फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। फ्रेंड, इस कोर्स में हमने इस कोर्स को फ्रेंड हमने जो कोर्स बनाया है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 lakhs। फ्रेंड, इसमें हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं पर उन्हें ये आइडिया नहीं है कि इन पैसे को आखिर हम यूज कहाँ करें, कैसे इस पैसे का यूज करके हम ज़्यादा पैसे बना पाएं। तो फ्रेंड, हमारे इस कोर्स में आपको ये आइडिया अलग अलग आइडिया बताए जा रहे हैं जिसमें आपको कोई भी आइडिया पसंद आए तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, खास बात यह है कि यहाँ पे आप सिर्फ आपको आइडिया ही नहीं बताया जाता है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताया गया है। तो आप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को। जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया कि हम न सिर्फ आपको आइडिया बताएंगे बल्कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये सब चीजें बताएंगे। इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, लोकेशन हमें कैसी चाहिए होगी, मशीनरी हम कहाँ से लाएंगे, इसके लिए लाइसेंस भी लेना पड़ेगा या नहीं, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, हमारी अर्निंग कितनी होगी, ये सब चीजें भी हम आपको बताएंगे। फ्रेंड, जैसा कि इस समय आपको पता है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि बच्चे भी ज़्यादा होंगे और बाकी देशों की अपेक्षा हमारे पूरे भारत में बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे खिलौने का व्यापार बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है और उसे काफ़ी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। फ्रेंड, अभी जो हमारे देश में खिलौने यूज होते हैं वो ज़्यादातर चाइना के यूज होते हैं और हमारे इंडिया में काफी कम खिलौनों का निर्माण होता है। तो ऐसे ऐसे अगर आप लोगों को आइडिया मिलेगा और आप लोग भी स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी अपने देश की कुछ सहायता कर सकें, जीडीपी में अपनी योगदान दे सकें। तो फ्रेंड, इसको अगर आप बिजनेस आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है और कहाँ तक इसे ले जाना है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला इसमें देखते हैं लोकेशन। देखिए, इस सॉफ्ट टॉय बिजनेस के लिए लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाकी बिजनेस की तरह जो छोटा बिजनेस था उसको हम कई ऐसे बिजनेस थे जिनको हम घर से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 100 स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए और ये मार्केट से या शहर से थोड़ा दूर होना चाहिए, तभी आपको इसके लिए लाइसेंस मिल पाएगा। यानी कि एक बात तो है कि अगर आप सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसे घर से नहीं कर सकते, इसे आपको बाहर रूम लेना पड़ेगा या अपना जो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी वो फैक्ट्री आपको मार्केट से या फिर सिटी से थोड़ा दूर लगाना पड़ेगा, तो आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड, इसके अलावा दूसरा देखते हैं मशीनरी, यानी कि आपको उसमें मशीनरी की क्या आवश्यकता होगी। फ्रेंड, इसमें डिफरेंट तरह के खिलौने बना सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक के टॉयज बनाते हैं तो उसके लिए अलग मशीनरी की आवश्यकता होगी। अगर आप सॉफ्ट टॉयज का खिलौने बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग मशीनरी की आवश्यकता होगी। तो ये मशीनरी का ध्यान आपको विशेष करके देना होगा कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के टॉयज बनाना चाहते हैं, उसी तरह की मशीनरी आपको बाजार से खरीदनी होगी। आप इसे चाहें तो अपने नजदीकी बाजार से जाकर खरीद सकते हैं या ऑनलाइन चाहे तो alibaba.com है या इंडिया मार्ट है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। फ्रेंड, इस समय जो हमारे पास खिलौने बनाने वाले उपकरण है वो भी चाइना के यूज हो रहा है, लेकिन इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको ऐसे उपकरण इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जो इंडिया में बनते हैं, तो आप यहाँ से लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। फिर अगला देखते हैं, तीसरा नंबर हमारा रॉ मटेरियल, यानी कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता कैसी होगी। रॉ मटेरियल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के खिलौने बनाते हैं। जैसे अगर आप सॉफ्ट टॉय से खिलौने बनाते हैं तो उसके लिए अलग मटेरियल चाहिए, अगर आप प्लास्टिक के खिलौने बनाते हैं तो उसके लिए अलग मटेरियल चाहिए, अगर आप गैजेट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग मटेरियल की आवश्यकता होगी, अगर आप बैटरी से चलने वाली टॉय बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड, ये आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किस प्रकार के खिलौने बनाते हैं और उसी प्रकार का रॉ मटेरियल आप मार्केट से लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यानी कितना पैसा हमारे पास से जाएगा और हमारी कितनी अर्निंग होगी। चलिए पहले इसके इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हम देखते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो हमको एक बार करना है, और फिर उसके बाद ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो हमको हर महीने करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट। देखिए, पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा हमारा 50,000 रुपये का। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग का हमको लगभग 10,000 रुपये स्टार्टिंग में खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा फ्रेंड कंप्यूटर एंड पीओएस सॉफ्टवेयर, देखिए क्या है, अगर आप
मतलब अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता जरूर होगी। मतलब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेट पूरा जो सिस्टम होगा वो हमारा आ जाएगा लगभग 28,000 रुपये का। इसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कराना होगा, जिसकी कीमत मान लेते हैं हम 8,000 रुपये। सीविंग मशीन, इसके अलावा भी कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनकी आवश्यकता होगी हमें, जिनका कुल प्राइस हमारा 18,000। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा फ्रेंड कुछ ऐसे अलग खर्चे हैं जो हमको अभी मतलब लग सकता है, हम उसको मेंटेन नहीं कर मतलब कैलकुलेट नहीं करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बच जाती हैं तो उसको हम मान लेते हैं 10,000 रुपये। तो फ्रेंड टोटल हम देखते हैं हमारा खर्चा हुआ 1,24,000 रुपये। देखिए 1,24,000 रुपये ये हमको वन टाइम लगाना है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने पे। अब देखिए ऑपरेशनल कॉस्ट देखते हैं कि हर महीने हमको कितने पैसे खर्च करने हैं। फ्रेंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हमको हर महीने लगेंगे, क्योंकि अगर हम सामान बनाएंगे, टॉयज बनाएंगे तो रॉ मटेरियल लगेंगे ही लगेंगे। हम मान लेते हैं कि 80 रुपये पर केजी हमारा ये रॉ मटेरियल आता है। इसके अलावा फर क्लोथ यानी कि जो कपड़े उपड़े देखते हैं आप, जो सॉफ्ट टॉय जो टेडी बियर वगैरह बनते हैं तो उसमें जो क्लोथ लगते हैं उसको मानते हैं हम 400 रुपये पर मीटर हमको मिल जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक आई, नोज, माउथ, टीथ वगैरह ये सब देखिए, ये सब का मान लेते हैं 70 रुपये एक बॉक्स का पड़ जाएगा। इसके अलावा सैलरी, मान लीजिए हमने 2 लोगों को सैलरी पर रखा है अपने हेल्पर के लिए, तो उनकी कीमत मान लेते हैं, उनकी मतलब सैलरी उनकी 15,000 रुपये। इसके अलावा रूम का रेंट, ये रेंट हमारा हो जाएगा 25,000 रुपये। इसके अलावा अदर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये मान लेते हैं हम 10,000 रुपये। तो फिर टोटल हो गया हमारा ये देखिए 50,000 रुपये, यानी कि हमको 50,000 रुपये हमारा हर महीने लगेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और एक बार लगाना पड़ेगा हमको 1,24,000 इसमें स्टार्टिंग में। यानी कि टोटल देखते हैं हम 1,74,000 रुपये हमको चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि हमारी अर्निंग क्या होगी और मेरा ROI क्या होगा। देखिए फर्स्ट महीने हम मानते हैं, फर्स्ट महीने में हमारे पास 50,000 की कॉस्ट आएगी, जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो लगेगा ही। इसके अलावा मान लीजिए एक जो खिलौना है फ्रेंड, एक खिलौने की कीमत हम मान लेते हैं 350 रुपये है, तो हमने पहले महीने 100 खिलौने बेचे, तो हमारी टोटल अर्निंग हुई 35,000 रुपये, और हमारा लगा था 50,000 रुपये कॉस्ट आई थी, यानी कि अभी 15,000 माइनस में है, जो कि लगभग -30% है। फ्रेंड अगले महीने देखते हैं, नेक्स्ट महीने 50,000 की हमारी कॉस्ट आई, और इस महीने हमने 150 टॉयज बेचे हैं, 350 के पर टॉयज, तो हमारी कीमत आती है 52,500। देखिए फ्रेंड दूसरे महीने से हम प्रॉफिट में आ गए, इस महीने में हमको 2,500 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो कि 5% है लगभग। अब फ्रेंड तीसरे महीने में देखते हैं, तीसरे महीने में 50,000 का कॉस्ट हमारी तो फिक्स कॉस्ट है। इस महीने मान लीजिए हमने 200 खिलौने बेचे हैं, तो हमारा प्रॉफिट मतलब अर्निंग हुई हमारी 70,000, जबकि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ है 20,000, यानी कि वो 60%। देखिए फ्रेंड ये हमारा ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें देखिए 2 ही तीसरे महीने से हमारी इतनी अधिक प्रॉफिट होने लग रही है। चौथे महीने भी देख लेते हैं हम लोग, चौथे महीने हमारी कॉस्ट 50,000 आनी ही आनी है, और ये जो देखिए इस महीने मान लीजिए कि हमने 250 टॉयज बेचे हैं, तो हमारी कुल 87,500 के टॉयज हमने सेल किए हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है 37,500 रुपये, जो कि 70% है। तो फ्रेंड इस प्रकार आपने देखा कि 3 से 4 महीनों में आप कितनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और किस लेवल पे पहुंच सकते हैं इस सॉफ्ट टॉय बिजनेस के आइडिया से। तो फ्रेंड ये था हमारा अर्निंग एंड ROI। इस प्रकार आपने देखा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम 1,24,000 रुपये होने चाहिए, तब हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और हम मंथली बेसिस पे 50,000 रुपये इसमें लगना है। तो ये थोड़ा बजट होगा जो लगभग 1,74,000 रुपये में आपका आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपने देख लिया कि इसमें टोटल हम 1,74,000 रुपये लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, और मंथली बेसिस पे जो हमारा 50,000 लगेगा उसके बावजूद 1 से 2 महीने हमारा सेटअप बन जाता है, और उसके बाद अच्छी खासी ग्रोथ हमारी मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि दूसरे या तीसरे महीने में भी हमारी 75% प्रॉफिट में थे हम। तो ये बहुत ही फायदे का बिजनेस है, और अगर आपको बिजनेस आइडिया पसंद आए तो आपसे इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसमें अगला देखते हैं मार्केटिंग। देखिए फ्रेंड अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस की अलग अलग मार्केटिंग हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में अपने बताया है कि आपको इसका ऐसे मार्केटिंग करना है, वीडियो का ऐसे मार्केटिंग करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर की इसमें अलग तरीके से आपकी मार्केटिंग हुई, जैसे कि क्या होगा इसमें, तो पहले तो आपको फेसबुक ऐड तो हर महीने चलाना ही है, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड तो चलाने हैं। इसके अलावा क्या होगा कि जो आप सॉफ्ट टॉयज बना रहे हैं सब कुछ स्कूल में या कॉलेजों में, कॉलेज में तो नहीं, छोटे बच्चों के लिए जाकर वहाँ पे सैंपल दिखा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, सब उनको पसंद आए। और ये तो जानते हैं अगर बच्चों के एक बार खिलौने पसंद आ गए तो जिद करते नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, तो उनको दिलाना ही पड़ता है।
तो ये फायदा है हमारे बिजनेस का। अगर बच्चों को पसंद आए तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। देखते हैं कि जो हमने सॉफ्ट टॉयज को बना दिया है इसे हम बेचेंगे कहाँ, यानी कि हम इसे सेल कहाँ करेंगे। तो चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए पहला तो इसे आप इसे ऑनलाइन स्टोर पे बेच सकते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर और भी ऐसे वेबसाइट है आप जो है वहाँ पे आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। पार्टी प्लान कर रहा तो उसको आप होलसेल में दे सकते हैं, यानी कि होलसेल में भी दे सकते हैं, पार्टी प्लानर को दे सकते हैं, या अलग अलग जगह शॉप तो आपका खुद है ही। तो इस तरीके से आप इसको कहाँ कहाँ बेच सकते हैं आपको ये पता चला। चलिए अब ऐसी बात करते हैं कि मतलब इसमें पिटफॉल्स क्या आती है, यानी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में रिस्क क्या है, यानी कि कहीं हमारा ऐसा तो नहीं है बिजनेस स्टार्ट कर दे और हमारा बिजनेस घाटे में चला जाए। तो कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जिनसे आपको बचना है और इनका काफी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड पहले कि आउटडेटेड मॉडल, यानी कि आप ऐसे पुराने टाइप के खिलौने ना बनाएं जो बच्चों को पसंद ही ना है। अगर बच्चों को पसंद नहीं आएगा तो खिलौने बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या होता है मार्केटों में तो हम कई बार देखे हैं कि लोग जाते हैं और बच्चों को फ्री छूट देते हैं, बच्चे जाओ कोई भी मतलब उसको छूट देते हैं कि जाओ तुम जो खिलौने ले लो। अब वो घूमते हैं, उनको जो पसंद आता है वो खिलौने वो ले लेते हैं और मम्मी डैडी इसका ध्यान नहीं देते हैं, बाकी उसको जाते हैं कि मतलब कितना का है वो इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। अगर बच्चे को पसंद आ गया तो ले ही लेते हैं और बच्चे जिद भी तो करवा देते हैं तो उनको लेना ही पड़ता है। तो अगर आपके खिलौने ऐसे हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। इसके अलावा इसमें भी देखते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक हो जाना। कभी कभी मान लीजिए हम जिस रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं रॉ मटेरियल की सप्लाई ही बंद हो गई। अब सप्लाई ही ना आई तो हम बनाएंगे क्या और फिर आगे सेल क्या करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा और काफी स्टॉक हमें पहले से जुटा कर रखना होगा कि अगर 1 या 2 महीने रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक भी जाती है तो हमारा बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। फ्रेंड इसमें हमको एक चीज और ध्यान देना होगा कि जो टॉयज की प्राइस हो वो काफी ज्यादा ना हो, क्योंकि क्या होता है कि काफी देखते हैं हमारे भारत में काफी लोग मिडिल क्लास की फैमिली बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो लोग खिलौने खरीदते हैं एवरेज मॉडल एवरेज प्राइस का ही खरीदते हैं। ऐसा ना हो कि आप प्राइस का हाई इतना ज्यादा रख दें कि ज्यादा लोग से खरीद ही ना पाए, तो ये भी आपका बिजनेस फेल होने की वजह हो सकती है। तो आपको प्राइस भी ऐसा रखना है कि लोग आसानी से उसे खरीद सके। तो फ्रेंड ये था आइडिया सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग का। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो इसे इम्प्लीमेंट जरूर करें और इम्प्लीमेंट पहले से हमारा एक और वीडियो है हिट या फ्लॉप का, उसको जरूर देखें क्योंकि आप समझ पाएंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि हमारी जैसी फैमिली जो काफ़ी मॉडल फैमिली है, मतलब मिडिल क्लास की फैमिली है, वो लोग क्या करें कि वो लोग के पास जो पैसे हैं उसका सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाएं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक आइडिया लेकर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।